प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसे हम हमारी भाषा में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या पीआईएच कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, परिस्थिति है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर हम मेडिकल डिसऑर्डर्स में गिने तो ये सबसे कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। करीब 100 में 15-20 जनों को हम देखते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसमें से कई जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, दूसरा कि ये बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पता कैसे चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं, तीसरा इसका माँ पर क्या असर होता है और उसके बच्चे पर क्या असर होता है, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसे कैसे मैनेज किया जाएगा और क्या स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं और आपके डॉक्टर के साथ मिलकर मैनेज कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। जो 5 बातें हैं, क्यों, कैसे डायग्नोस करें, मदर को क्या प्रॉब्लम, बच्चे को क्या प्रॉब्लम और कैसे मैनेज करें, मॉनिटर करें, और टोटल मैनेजमेंट प्लान कैसे किया जाए, इस बारे में हम आप चर्चा करेंगे टॉप 5 टिप्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बीमारी है क्या। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पे आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, स्पेशली जब आपकी आधी प्रेगनेंसी क्रॉस हो गई है 20 हफ्ते के बाद। क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना है तो वो प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में बढ़ेगा, यानी 20 हफ्ते के बाद बढ़ेगा। यदि उसके पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको पहले से थी और अब उजागर हुई और पता चली है। 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना ये एक प्राइमरी डेफिनेशन का क्राइटेरिया है। किन लोगों को, किन स्त्रियों को इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? वो स्त्री जो पहली बार प्रेग्नेंट है, जिसकी उम्र बहुत कम है, 20 से कम या बहुत ज़्यादा 40 से ज़्यादा, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबीस पेशेंट्स, जिनको पहले की हिस्ट्री है, पिछली प्रेगनेंसी में भी हो चुका है, या पहले प्रेगनेंसी के पहले उन्हें डायबिटीज़ था, या फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, या थ्रोम्बोफिलिया नाम की बीमारी है, ल्यूपस नाम की बीमारी है, या इस प्रकार से कोई पहले से ही तकलीफ थी जिनको पहले से, वो जिनकी मदर्स को या बहनों को पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी थी, तो कभी कभी ऐसा पाया गया कि इनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको सिंगल की जगह ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, या आपको डायबिटीज़ है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसमें मोर कॉमन ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो ये हो गया पहला टिप। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, हम डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। ब्लड प्रेशर के बारे में मैं कुछ क्विक टिप्स दूंगा कि ब्लड प्रेशर आप या तो बैठे हुए परिस्थिति में लेंगे, या अगर लेटेंगे तो प्रॉप्ड अप पोजीशन में लेंगे, फ्लैट्स होके नहीं लेंगे, या एक करवट होके लेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में। करवट होके ब्लड प्रेशर लेना होता है, ज़्यादातर राइट हैंड में लेते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और वही प्रोटोकॉल हमेशा हर बार चेकिंग के टाइम पे लेते हैं। जब कफ होगा वो सही साइज़ का होगा, और जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करते हुए जो मशीन है वो आपके हार्ट के लेवल पे रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। अगर आपके जो हॉस्पिटल में अगर जो टेक्नीशियन ले रहे हैं अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बताएं, तो डॉक्टर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस कि ब्लड प्रेशर के अलावा हम आपकी हिस्ट्री पूछते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, मतलब सवेरे उठ के आराम करने के बावजूद भी आपके हाथ पैर में या चेहरे पर स्वेलिंग, सूजन जमा हुई है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। कभी कभी आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, या चक्कर आना, या हेडेक होना, आँख के सामने अंधेरा आना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना, ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर को बताएं, तब भी ये चीज़ चेक की जाती है। कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफी की जाती है बच्चे की, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को खून बराबर से जा रहा है कि नहीं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि आपका प्लेटलेट कितना है, आपका काउंट्स कैसा है, आपका लिवर एंजाइम्स तो ठीक है या नहीं, आपके जो यूरिक एसिड के लेवल्स एक्सेट्रा ये सब चीज़ ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर करते हैं नॉर्मली इज़ आपका यूरिन का चेक करते हैं। यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है, उसकी मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, वो चेक करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें बताते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है या नहीं, या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या नहीं, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो मदर या बच्चे में हो सकते हैं। इससे हम पहुँचते हैं हमारे तीसरे टिप पे कि मदर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है रेज ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर बढ़ने से शरीर के सारे अंग पर इफेक्ट पड़ सकता है, ये बात हम सब जानते हैं भली भांति।
मस्तिष्क में अगर इडीमा स्वेलिंग हो जाए तो कन्वर्जन आ सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्लेम्शिया। आंखों की जो रेटाइना है, जो अंदर का पर्दा है, उसमें सूजन आने से हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी नाम की परिस्थिति उत्पन्न होती है। कई बार ऑब्वियसली आपका हार्ट बहुत जोर से पंप कर रहा है, तो आपके लंग्स में अगर सूजन आ जाए, पल्मोनरी एडिमा हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, तो बहुत खतरनाक परिस्थिति हो सकती है। लिवर के अंदर सूजन आती है, एंजाइम उसके जो अल्टर हो जाते हैं, और कई बार अगर बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाए एंजाइम, और साथ में अगर और कॉम्बिनेशन में अगर हीमोलाइटिक एनीमिया या लो प्लेटलेट काउंट हो जाए, जैसे हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम, तो बहुत ही डेंजरस परिस्थिति हो सकती है। किडनी में बिकॉज प्रोटीन लीकेज हो रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सो इस प्रकार से रेज ब्लड प्रेशर की बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मदर में हो सकते हैं। सो मदर को हम रेगुलरली चेक करते हैं 3 पहलू के लिए। पहला पहलू कि कंफर्म करने के लिए बीमारी है या नहीं। दूसरा पहलू, अगर वो बीमारी डायग्नोस होती है तो देखें कि भाई इनको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं, और उसकी जाँच करते हैं। और तीसरा पहलू कि अब हम कितनी जल्दी बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं जिससे कि मदर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आते हैं बेबी के ऊपर। अब बच्चे पर क्या दुष्परिणाम पड़ सकता है? सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो बच्चे पर पड़ता है वो ये, क्योंकि हमें समय से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ पहुंचने की संभावना, गुंजाइश बहुत कम होती है। उसे हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, बीपी को हम कॉम्प्लिकेशन होने से रोकने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डिलीवरी के बाद ही होगा। सो जितनी जल्दी बच्चा बाहर निकलेगा उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बेबी के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रीमेच्योरिटी का। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि खून यदि बच्चे को बराबर नहीं पहुंच रहा है तो बच्चे का वजन या साइज छोटा हो जाता है, और जो वो परिस्थिति है जिसको कहते हैं हम IUGR या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। सो ये जो परिस्थिति है उसकी वजह से बच्चे में कभी कभी तकलीफ आती है। रेयरली बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्लासेंटा सेपरेट होने की वजह से एक कंडीशन हम कहते हैं जिसे कहते हैं एब्रप्शो प्लासेंटा, जिसकी वजह से बेबी को खून पहुंचना बंद हो जाता है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो बेबी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी चौथी टिप। अब आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, इसका इलाज का सबसे बड़ा पहलू है कि परिस्थिति कितनी खराब है वो जांच करना, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या नहीं, या होने की संभावना है कि नहीं वो जांच करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना जल्दी हम बच्चे को डिलीवर कर दें, क्योंकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इस कंडीशन का बच्चे की डिलीवरी ही है। एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ज़्यादातर स्त्रियों को कुछ दिनों में ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जब ब्लड प्रेशर की गोलियां दी जाती है तो ये सोचा जाता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसको एकदम नॉर्मल या एकदम नीचे लाने की कोशिश नहीं की जाती है। दूसरा चीज़ होता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके लिए रेगुलर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे लिवर एंजाइम्स है, प्लेटलेट काउंट है, एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ है कि आपको रेगुलर सोनोग्राफी करके देखते हैं कि बेबी को ब्लड फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं, बेबी का ग्रोथ बराबर है या नहीं, क्योंकि अंदर बेबी को रखने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाए कि बाहर आके हेल्दी रहे। और अगर वो बेबी अंदर हेल्दी नहीं है तो उसे अंदर रखने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको जल्द से जल्द बाहर निकालना है। सो ये मॉनिटर करने के लिए रेगुलरली ब्लड सोनोग्राफी की जाती है। तो सोनोग्राफी में बेबी को ब्लड फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं, बेबी की एक्टिविटी मूवमेंट ठीक है कि नहीं, बेबी के चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं, सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत में भी डॉपलर फ्लो स्टडी, यूट्राइन वेसल्स के एक्सेट्रा सैम्पलिंग करके देखे जाते हैं कि आगे जाकर बीपी बढ़ने की गुंजाइश है या नहीं। तो ये सारी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये पहले ही किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स के वो किए गए हों। सो इसलिए सबसे आसान तरीका होता है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराएं, हर बार, जितनी बार आप हॉस्पिटल में जाएं। और यदि आपके डॉक्टर ने कहा कि आपको घर में भी उस चीज़ का ध्यान रखना है और चेक करना है, तो कृपया उसकी बात सुने, उनकी बात सुने और उस चीज़ को सिस्टमिक और सिंसियरली फॉलो करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।